अब भगवान कहने लगे तूने ये बात तो कह दी, अब दूसरी चीज़ क्या है? उन्होंने कहा दूसरा है रावण का भय। रावण क्रोधानल निज श्वास समीर प्रचंड। जब क्रोध की अग्नि भड़क रही हो तो कोमल हवा भी छोड़, ठंडी हवा भी चल रही हो तो उसको भड़काती है। तो महाराज रावण बड़े क्रोध में पड़े हुए थे और मैंने एक बड़ी ठंडी बात कही कि भैया ऐसा ऐसा कर लो, झगड़ा उगड़ा ख़त्म करो, तो वो अग्नि और भड़क गई। तो रावण के क्रोध की अग्नि में मैं जल रहा हूँ, रावण वर्ग, तो इससे मुझे बचा लो। भगवान ने कहा रावण की क्रोध की अग्नि से तुझे रक्षा करने के लिए एक काम करता हूँ कि रावण का पद तुझे देता हूँ, मांगी तुरंत सिंधु से नीरा। भगवान ने कहा वहाँ बानर जो बैठे थे कि जाओ थोड़ा सा जल लेके जाओ, क्योंकि यहाँ रोटी चावल तो है नहीं तिलक करने के लिए, तो बस जल हाथ में लेकर के तिलक कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अब रावण का भय नहीं रहेगा, कि अब तू लंका का राजा हो गया। तिलक लगा दिया, कहते तेरा भय दूर कर दूँ। तो जो संपद शिव राम नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। भगवान शंकर ने रावण को ये लंका दी थी तो 10 बार सिर चढ़ाया था रावण ने, तब लंका दी थी। और कह रहे हैं कि राम कितने दयालु हैं कि देते भी जाते हैं और सकुचाते भी जाते हैं। दान देने वाला कभी संकोच नहीं करता, सिर उठा के दान देता है। और राम जो है गर्दन झुका करके संकोच कर रहे हैं। तो सुग्रीव कहने लगे भगवान आप तो लंका का राज दे रहे हो, इतनी बड़ी संपदा, इतना बड़ा राज, आपको आप गर्दन क्यों झुका रहे हो? कहने लगे सुग्रीव मैंने इसको राज दिया अगर, तो कहीं ये ना कह दे कि मेरे भैया का राज मुझे दे रहे हो तो बड़े दानी बन रहे हो। अयोध्या से लाते, अयोध्या के राज में से मुझे कुछ हिस्सा देते, तब मैं समझते कि दानी हैं आप। तो मेरे भैया की जेब में से पैसे निकाल के मेरी जेब में डाल रहे हो और दानी कहलवा रहे हो। तो कहने लगे कहीं मुझे टोक देगा तो मुझे बड़ी शर्म आएगी। सुग्रीव कहने लगे नहीं देव तो सही। कहने लगे एक बात और मेरे मन में आ रही है, ये कहेगा मैं जाऊंगा जब दां इसको कहने के लिए कि लंका का राज तुझे दे रहा हूँ, तो राम सकुचा रहे हैं, कहते मैं इसके पास जाऊंगा तो पता है क्या कहेगा, जब रावण को लंका मिली थी तो सोने की लंका थी, आज सारी लंका जल के खंडर हो गई, तो खंडर मुझे दे रहे हो। सोने की लंका दी थी, अब इसको निर्माण करा के सोने की लंका बना के फिर मुझे दो। तो सुग्रीव ने कहा एक बार देखो तो सही, दे करके देखो। राम सकुचा रहे हैं देते हुए, देने वाला सकुचा रहा है, लेने वाले विभीषण के पास गए। विभीषण ने कहा अब मुझे लंका का राज दे रहे हो तो लोग कहेंगे विभीषण तो देशद्रोही है। तो राम ने कहा ये देशद्रोह नहीं है, सत्ता परिवर्तन देशद्रोह नहीं होता। देश के अंदर खराब सत्ता बैठ गई है, ये तो डेमोक्रेसी में वैसे तो जो जहाँ डिक्टेटरशिप होती है वहाँ तो ये होता है कि एक राजा जो है उसके राज्य में बड़ी गड़बड़ हो रही है और बड़ा सारा खजाना लूट रहा है, सब हो रहा है, तो उसके लड़के ने उसका सिर काटा, बाप का गद्दी पे बैठ गया। मुगलों के यहाँ तो ये परंपरा है, लेकिन भारत में ये परंपरा नहीं है। भारत में तो है कि अगर राज गड़बड़ हो गया है, वहाँ स्कैंडल हो रहे हैं, राज के अंदर धोखेधड़ी चल रही हैं, वहाँ बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, तो सत्ता को बदल दो। वहाँ जो आदमी है 5 साल बाद वोटिंग होगी, ये पार्टी सारे घोटाले कर रही है, ये पार्टी सारे देश को लूट के खा रही है, ये पार्टी जो है सारे आदमियों को अपने अपने आदमियों को नौकरियों भर लिए, दूसरे जो है धक्के खा रहे हैं, तो मेरिट पर। तो क्या करो, सत्ता बदल दो, इस पार्टी को हटा के अच्छी पार्टी बिठा दो, तो ये देशद्रोह नहीं है। तो ये विभीषण तुम देशद्रोही नहीं हो, हमने कभी किसी के राज को हड़प नहीं किया, तब तो देशद्रोह कहलाते कि तुमने राम को बुला लिया, अपना देश गुलाम करा दिया। हमने पंपा सर का राज जो था जब बाली से लिया, तो हमने कहा कि इस राज को हम अयोध्या के अधीन नहीं करेंगे। ना हम किसी के गुलाम रहना चाहते हैं और ना हम किसी को अपना गुलाम बनाते हैं। तो कहते हैं हमने सुग्रीव को वहाँ का राज दे दिया। एक आतंक मचाने वाला, एक ऐसा आदमी जो बड़ा विलासी था, बड़ा अहंकारी था, सारी दुनिया को आतंक मचा रखा था, और कहते उसको हटा करके अच्छा आदमी बिठा दिया, धर्मराज बना दिया। तो ये देशद्रोह नहीं, ये तो सत्ता परिवर्तन है। तो विभीषण कोई तुम्हें मूर्ख आदमी तो कहेंगे देशद्रोही, लेकिन
जो ऐसे लोग हैं बुद्धिमान समझते हैं, वो कहेंगे ये तो सारी दुनिया में ऐसा ही होना चाहिए कि जहाँ राजा करप्ट हो जाएं, जहाँ सत्ता करप्ट हो जाए तो उसको बदल दो, सत्ता को नई सत्ता ले आओ, लेकिन वहीं की लाओ, बाहर की सत्ता मत लाओ, विदेश की। तो कहने लगे हमने तो सिर्फ सत्ता परिवर्तन करना है कि एक राजा जो है वो अहंकारी हो गया है, आतंक को फैला रहा है, अपने जितने शिष्य हैं उनको कह रहा है जय विधि होए धर्म निर्मूला, करो आचरण वेद प्रतिकूला। जाओ इस भारत की भूमि से धर्म मिटा दो बिल्कुल। यहाँ धर्म नहीं रहना चाहिए, यहाँ घोटाले, यहाँ तिकड़मबाजियाँ, यहाँ दुराचार, यहाँ सामूहिक रेप, चाहे कुछ भी फैल जाए, लेकिन धर्म नहीं रहना चाहिए। तो जो आदमी ऐसी बात कह रहा है कि जय विधि हो, जिस तरह भी हो, धर्म को उखाड़ के फेंक दो, तो वो कहने के किस तरह कहते, करो आचरण वेद प्रतिकूला। जो वेद में लिखा हुआ धर्म की बात, उसके उल्टा काम करो तो सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। और कहने लगे जो आदमी धर्म की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ विप्र धैनु पावें, नगर ग्राम पुर आग लगावें। जहाँ ब्राह्मण जो वेद का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और गऊ जिसको ये प्रतीक मानते हैं अपनी संस्कृति का, जहाँ ये गऊ मिले और ब्राह्मण मिले वेद का प्रचार करते हुए, उस नगर में ही आग लगा दो। तो कहते जो ऐसे प्रचार कर रहा है, अधर्म फैला रहा है देश के अंदर, उसको बदल करके हमने सत्ता ही तो बड़ी प्रदत्त करनी है, हमने लंका का राज हड़प नहीं करना। अगर हम लंका के राज को अपने हड़प में लाएं तो तुम कहोगे विभीषण ने देशद्रोह करके दूसरे देश को अपने ऊपर हम गुलाम बना दिया। हम तो सिर्फ सत्ता परिवर्तन करेंगे, और ये हमारे यहाँ नियम चल रहा है 5 सांस। हम तो हमेशा जब धर्म दंड राजा के हाथ में नहीं होता तो ऋषि आते हैं, उस राजा को गद्दी से उतार के, बैन्य को ये किया, बैन्यम प्रभु बैन्यम प्रथु भयम अर्जुनांच। जो बैन राजा थे, जब तक वो धर्म के हिसाब से काम करते रहे, ऋषियों ने कहा बैन राज बड़ा धर्मात्मा है। और जो धर्म विरुद्ध कर दिया, वेद विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया, तो ऋषियों ने यहीं कुरुक्षेत्र में क्या किया कि जो तालाब है जहाँ बैन को कोट ठीक हुआ था ब्रह्मसर, उसके स्थानेश्वर महादेव मंदिर के सामने, वहाँ उनको बैन को शाप दे करके और उसको मार दिया, और उसके शरीर में जो गुण थे उनका मंथन शुरू किया। जो दोष हैं वो शरीर के साथ जल जाएंगे इसके, और इसके गुण का मंथन करके पृथु, उसका पुत्र जो पृथ्वी की रक्षा करने वाला था, पापियों से जिसने रक्षा की, प्रथोदक जिसके नाम पे बस गया, तो प्रथोदक निकाल लिया। तो हमारे यहाँ तो सत्ता परिवर्तन ऐसे ही होती रहती है, जब पापी राजा आ जाए, दुराचारी राजा आ जाए, तो ऋषि उसको बदल देते हैं। तो ये देशद्रोह नहीं है, सत्ता परिवर्तन है। तो विभीषण मान गए, कहने लगे फिर तो तिलक कर दो, कोई बात नहीं। कहते मैं तुम्हारा राज हथियाऊँगा नहीं। तो विभीषण का राज तिलक करके उन्होंने कहा आज से तुम लंका के राजा हो गए। रावण क्रोधा नल निजय श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखियो दीनो राज अखंड। अखंड राज दे दिया उसको। तो विभीषण बोले ठीक है, विभीषण राजा हो गए लंका के। अब कहने लगे अब विभीषण जी आपको हमने राज भी दे दिया, आपको पापों से मुक्त करने का रास्ता बता दिया, क्योंकि अब तो आप हमारे सन्मुख आ गए हो, और आप चारों चीज़ें त्याग करके आए हो, मद भी त्याग करके आए हो, तो इसलिए अब तो हमारे मुख आते ही पाप की तरफ मन ही नहीं जाएगा तुम्हारा, कभी दिल ही नहीं करेगा कि मैं पाप करूं। तो इसलिए पापों से भी मुक्त कर दिया हमने, रावण के भय से भी मुक्त कर दिया, अब आप हमारा काम करो। कहने क्या कहते, कई विधि तरीय जलद गंभीरा। ये भारतीय दर्शन में 4 वाक को छोड़ करके बाकी नास्तिक दर्शन भी और आस्तिक दर्शन भी, सभी के सामने एक ही समस्या है। अंतिम समस्या सब दर्शनों की एक ही है। सब दर्शन रास्ते अलग अलग बताते हैं, न्याय अलग रास्ता बताएगा, वैशेषिक अलग बताएगा कि इस तरह से जाओ, योग अलग बताएगा, वेदांत अलग बताएगा, बुद्ध जो है निर्वाण का रास्ता अलग बताएंगे, जैनी जो है निर्वाण का रास्ता, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही, निर्वाण, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और जन्म मरण के चक्कर से छूटना, ये सबका लक्ष्य है। तो राम कहने लगे ये सबसे बड़ी समस्या है, सारे भारतीय दर्शनों का निचोड़ है ये। वेद की वाणी कहती है कि वो प्रयास करो जो इस भवसागर से पार हो जाओ। तो कहते अब ये बताओ हमें कि ये समुद्र जो है, तुम तो लंका के रहने वाले हो, समुद्र से तुम्हारा वास्ता रहता है, तो तुम ये बताओ कि कई विधि तरीय जलधि गंभीरा। तो कहने लगे जी मैं अकेली अपनी राय नहीं देता हूँ,
मैं पंचों की राय से सहमत होकर देता हूँ। तो सबको बिठा लो, सुग्रीव को भी बिठा लो, नल नील को भी बिठा लो, जामवंत को भी बिठा लो, सबको बिठाओ और सबसे पूछो समुद्र कैसे तैरेगा। तो राम ने कहा चलो बिठा लेते हैं, लेकिन मुख्य तो आप बताओ क्योंकि आप समुद्र के साथ रहते हो। तो विभीषण कहने लगे कि समुद्र बहुत ज़्यादा गंभीर है, संकुल मकर उरग जछ नाना, इस सागर को पार करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? ये बड़ा संकुल है, कॉम्प्लिकेटेड है, सरल नहीं है ये। आज एक आदमी 6 साल से मेरे साथ दोस्त बना हुआ है और आज मुझे उन्हें धोखे दे के मेरी बगल मेरी कमर में छुरा घोंप दिया और धोखा दे के चला गया, दूसरों से मिल गया। आज एक आश्रम में चेला बन के बैठा हुआ है, 15 साल से चेला बना है। अब गुरु हो गए बुढ़े, तो उनकी गद्दी प्राप्त करनी है, तो गुरु जी को दूध में मिला के जहर दे दिया। आप इस संसार में कौन आदमी कैसा व्यवहार करेगा बिल्कुल पहचान नहीं सकते। इस संसार को पहचानना समझना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े साधु और सन्यासी हार गए मनमार जगत में, माया मोह से प्रीत लगा के डूब गए मझधार जगत में। जो बड़े बड़े सन्यासी बने थे वो भी किसी ना किसी करप्शन में, स्कैंडल में फंस गए। इस आश्रम में तो इतना सोना चढ़ता है, हमारे आश्रम में कम चढ़ रहा है, ऐसा लाओ लोगों को कि ज़्यादा हमारे आश्रम में भी इतना सोना चढ़ जाए। जहाँ डोब में फंसे पतन हो गया उनका। तो कहने लगे कि इस सागर को समझना बड़ा मुश्किल है, पहले समझने की कोशिश करो, क्योंकि अच्छे अच्छे आदमी भी इसको समझ नहीं सकते। किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास ना करें। तो कहने लगे ये तो बात ठीक है। तो ये बड़ा संकुल है ये। फिर दूसरी चीज़ है मकर, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो टांग खींच लेते आदमी की, बच नहीं सकता। तो जो आदमी उन्नति की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है, तो दूसरे लोग जो हैं क्या करेंगे, उसकी टांग खींच लेंगे, इस और नीचे गिर जाना चाहिए। इसकी ये नई जो भैंस लाया खरीद के, इसकी भैंस मर जानी चाहिए, मुझे चाहे अपनी दीवार गिरानी पड़े। तो कहते हैं ये मगरमच्छ इस देश में बहुत, इस संसार के अंदर बड़े मगरमच्छ हैं, उनसे बचना बड़ा ज़रूरी है। वो मगरमच्छ आदमी की टांग खींचने वाले जगह जगह पानी में घूम रहे हैं समुद्र में। इस समुद्र में जो अथाह भवसागर है, इसमें तो और भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, चालाक मगरमच्छ हैं, पता भी नहीं लगता कब टांग पकड़ लेंगे। तो कहते हैं इसमें मगरमच्छ बहुत हैं, पहचान लोगे आप, उनसे बचना है। संकुल मकर उरग, डंक मारने वाले सांप बहुत हैं, जब मौका लगे आपके डंक मार देंगे आप, और आपका सब नुकसान करके लूट लाट के ले जाएंगे आपको। तो महाराज संकुल मकर उरग, और इनसे भी आप बच गए तो क्या है, वासना की दुर्गंध, मछलियों की बदबू। वासना इतनी है इस संसार में, ये पहले भी हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी कि सूरदास जी जो थे, जब अंधे हो गए थे तो एक ही बात कह रहे थे अपने सितार लेकर के, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। अंधा हो गया हूँ, पग पग पर ठोकर खा रहा हूँ, एक बार रास्ता दिखा दे मुझे। तो भगवान आ गए कृष्ण जी उनके सामने, उन्होंने हाथ फेरा, कहते जिसको तू बुला रहा था मैं आ गया। देखा उन्होंने, कहते तू कृष्ण ने कहा। सूरदास जी देखते रहे, बहुत देर देखा उनको, एक आवाज़ सुन कर के आ गए, बड़े कृपालु हो आप। तो कहने लगे तुमने जो मांगना है मांग लो, बताओ मुझसे क्या मांगते हो। कहने लगे मैं ये मांगता हूँ कि मेरी आंखें बंद कर दो दोबारा। कहने लगे दुनिया तो आंखें मांगती है, तुम बंद करा रहे हो। कहते मैंने जब आपका ऐसा रूप देख लिया, जिस रूप को देख के ना तो मेरे मन में विकार आए, ना मेरे मन में कोई विलास, ये विकार की शक्ति आई, दुर्गंध नहीं आई कहीं, और ऐसा रूप जो दिखाई दे रहा है कि नश्वर नहीं है। जितने संसार के रूप हैं, बड़े बड़े सुगंधित फूल खिल रहे हैं, थोड़ी देर में मुरझा जाते हैं। बड़े बड़े सुंदर रूप हैं, थोड़ी देर में मुरझा के उनको कोई पूछता ही नहीं। तो जब मैंने ऐसा रूप देख लिया जिसमें कोई गंध नहीं है,
जिसके अंदर कोई विकार नहीं दिखाई दे रहा और जो नश्वर नहीं है, जब ऐसा रूप देख लिया तो फिर मैं संसार के नश्वर रूप और जिनमें गंद भरी हुई है उनको नहीं देखना चाहता। तो कहते हैं यहाँ दुर्गंध भरी हुई है विरासता की, मछलियों की दुर्गंध है। तो अब देख लो इसको कैसे पार करना है। तो कहने लगे बताओ। तो पहले जामवंत खड़े हुए, कहने महाराज आपके अंदर तो इतनी शक्ति है कि यहाँ अगस्त ऋषि रह रहे हैं, जिन्होंने एक बार समुद्र को दंड दिया था, समुद्र को पी गए थे वो। और फिर जब देवताओं ने कहा कि पृथ्वी पे पानी के लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, तब उन्होंने समुद्र को निकाला। तो राम कहने लगे ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो समुद्र को पी गया था ऋषि इतना बड़ा, और उसने बाद में अपने मूत्र के द्वारा समुद्र को बाहर निकाला, तो मैं उस ऋषि को एक अपने स्वार्थ के लिए किसी को ये जाके कहूँ जी अपने मूत्र को दोबारा पी लो। तो कहने चाहे समुद्र पार हो या ना हो, अगस्त ऋषि के पास नहीं जाऊँगा मैं। तो सुग्रीव तो पॉलिटिशियन है, सुग्रीव कहने महाराज वो जो आपके पास अग्नि बाण है वो उठाओ, मारो इसको, सागर को, समुद्र को सोख लो। तो विभीषण कहने लगे एक बात सुन लो मेरी, मैं नीति की बात कहने वाला हूँ। आपने पहले भी कहा था कि जो नीति पर दृढ़ रहता है प्रलोभन से, आपने मुझे राज ज़रूर दे दिया है, लेकिन मैं आपके इस लालच में आकर राज लेना है वापस ले लो, लेकिन मैं नीति नहीं त्यागूंगा। तो राम बोले नीति की बात कहो। यद्यपि तदपि नीति असगाई, शास्त्रों में नीति लिखा हुआ है, नीति लिखी है, विनय करिए सागर समझाई। पहले जाकर सागर से विनय करो कि हमारा रास्ता दे दे, और जब वो विनय से नहीं माने तब दंड देना। ऐसे दंड नहीं देने दूंगा मैं समुद्र को कि सुग्रीव ने कह दिया जी अग्नि बाण उठा लो और समुद्र को मार दो। तो राम बोले विभीषण तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राम ने वहाँ घास बिछाई और समुद्र के किनारे बैठ गए। अब विनय न मानत जलधि जड़, समुद्र जो है जड़ बुद्धि का आदमी है। जड़ बुद्धि आदमी कभी किसी की विनय नहीं मानता। उससे अगर विनय करो तो ये समझता है कि ये दुर्बल है और अकड़ता है वो। तो जड़ आदमी से आप विनय कर रहे हैं। तो विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, तब बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। मूर्ख आदमी को जब तक भय नहीं दिखाओगे तब तक वो प्रीत नहीं करता। तो लक्ष्मण बांध सरासन आनो, इससे बात इस तरह नहीं करनी, जल्दी से जूता लेकर के आओ, जल्दी लाओ। तो राम लक्ष्मण जी गए, कहने लगे ठीक है। तो कहने लगे कांटे पे कदली फल है, कोटि जतन को सींच। केले को कितना ही पानी दे लो, कितना ही सींच लो, ऊपर से बड़ा कोमल दिखाई देता है, लेकिन क्या है बड़ा नीचता यह है कि जब उसको काटोगे, केले पे एक बार फल आ जाता है फिर दोबारा नहीं आता। तो दोबारा उसको काटते हैं, दोबारा फिर पेड़ बनता है, फिर फल आता है। तो कांटे पे कदली फले काट लाख जतन कोई सींच। तो विनय न मान खगेश तब डांटे पे नव नीच। नीच आदमी जो है जूते से मानता है। तो जूता लाओ जल्दी से, सरासन मेरा बाण लेकर के आओ और इस समुद्र को अभी सोखूंगा। और जैसे ही अग्नि बाण उठाया समुद्र ने, कांप गया समुद्र। समुद्र के अंदर जीव जंतु थे वो भी जलने लगे, इतना गर्म पानी गर्म होने लगा। सारे समुद्र के खिलाफ विद्रोह करने लगे। कछुए मगरमच्छ वगैरह हम सब छोड़ के चले जाएंगे, तेरा सारा खजाना खाली हो जाएगा। तब समुद्र हाथ जोड़ कर के आया, कहने लगा महाराज मेरा दोष नहीं है, दोष तो आपका है। आपने जड़ से जड़ वस्तु पैदा की, तो जड़ से तो ऐसे ही विचार मिलेंगे। मेरी बुद्धि में अगर चेतना आ जाए, मुझे आप चेतना दे दो, अच्छा ज्ञान दे दो, तो फिर मेरे मुंह से नीच बात नहीं निकलेगी। तो कहने लगे चलो हम तुम्हें ज्ञान दे देंगे, आइंदा तुम्हारे मुंह से कोई घटिया बात नहीं निकलेगी, लेकिन ये बताओ समुद्र पार कैसे होगा। कहने लगा जी मुझे मत मारो, मेरे जूते मत मारो, मैं बता रहा हूँ कि नाथ नील नल, आपकी सेना में 2 हैं, 2 भाई। बालकाल इन्होंने ऋषियों से बड़ी इन्हें शाप मिला था, आज वो आशीर्वाद का काम करेगा। ये जब बाल्यावस्था में थे दोनों, तो जो ऋषि वहाँ पूजा वूजा कर रहे होते थे,
तो उनके वो मूर्ति होती थी पत्थर की, उठा समुद्र में फेंक देते थे, नदी में फेंक देते थे, फिर ताली बजाते थे जब वो ऋषि जाता था। तो कहते ऋषियों ने उनको शाप दिया कि तू हमारी मूर्ति जो है पाषाण की मूर्तियाँ पत्थर में फेंकते हो तुम दोनों, तो तेई के परस किए गिरी भारे। उन्होंने कह दिया तू कितनी बड़ी मूर्ति हो, अगर तू पानी में फेंकेगा तो एक तरी है जरद प्रताप तुम्हारे, वो तैरने लगेगी और फिर हम उस मूर्ति को ले आएंगे। तो कहने लगे ये पत्थर भी इनके हाथ से जब जाएगा तो तैरने लगेगा, इनको शाप मिला हुआ है। तो नरनील बड़े ज़बरदस्त इंजीनियर थे। तो राम ने कहा नरनील अब तो तुम्हारी सीक्रेट पता लग गई, तुम्हें ये श्राप मिला हुआ था, इसका फ़ायदा उठाओ। तो नरनील कहने ठीक है जी, अब समुद्र ने आपको बता दिया, अब हम यही काम करेंगे, हम समुद्र पार करने के लिए और पुल बनाना शुरू करेंगे। और नरनील ने पुल बनाना शुरू कर दिया।